मेरा आज इस वीडियो का नाम है एंजियोग्राफी एक बदनाम टेस्ट। हाँ, एंजियोग्राफी एक बदनाम की गई हुई टेस्ट है। आपको वीडियो देखते ही लगा होगा कि डॉक्टर श्रीपाद एक कार्डियोलॉजिस्ट है या इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट है और ये एंजियोग्राफी को प्रमोट करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये वीडियो का मेन मकसद है कि आपके मन में एंजियोग्राफी के बारे में जो भय है या जो डर है उसे निकालना है। कॉमन पब्लिक में या जनरल पब्लिक में एंजियोग्राफी के बारे में बहुत कुछ मिथ है, बहुत कुछ संभ्रम है जिसके वजह से वो एंजियोग्राफी से डरते हैं या फिर एंजियोग्राफी को एक बेतुकी या नॉट रिक्वायर्ड टेस्ट समझते हैं और वो कराने से बिल्कुल कतराते हैं। कुछ डॉक्टर्स, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट, नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट लोगों में इसके बारे में ऐसी कुछ चीजें फैलाते हैं जिसके वजह से जनरल पब्लिक को और गुमराह होती है और एक ऐसी टेस्ट जो उनकी जान बचा सकती है उससे दूर रहते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं तो आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके मन में ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीपाद और मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। मैं गैस्ट्रोलियर हॉस्पिटल एंड श्रीपाद हार्ट सेंटर में इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट का काम करता हूं और ये मेरा सेंटर जो है वो कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, स्वरूप नगर में स्थित है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि एंजियोग्राफी क्या एक बदनाम टेस्ट सच में है। तो हाँ, एंजियोग्राफी एक बदनाम की गई हुई टेस्ट है। अगर मैं किसी को देखता हूँ कि किसी को मैंने एंजियोग्राफी एडवाइस की हुई है, तो मैं जब भी एडवाइस करता हूँ कि जब मुझे लगता है कि ये उसकी जान बचाने वाली है, उससे इसकी जान की जो रिस्क है या हार्ट अटैक आने की रिस्क है, वो कम कर सकता हूँ, तभी हम लोग इसको एडवाइस करते हैं। एंजियोग्राफी एक ऐसी जाँच है जिससे हम जानते हैं कि हार्ट के अंदर कितने ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके लिए बाईपास करने पड़ेंगे, उसके लिए स्टेंट लगाने पड़ेंगे या फिर सिर्फ दवाई चलानी पड़ेगी। जब भी हम एडवाइस करते हैं तो हमारे मन में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें किस लिए इस मरीज की एंजियोग्राफी करानी है। ये एक सिंपल टेस्ट होती है जो कि आपके हाथ की या पैर के नस से की जाती है। इसमें सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और मरीज को डे केयर बेसिस पे की जाती है, यानी कि मरीज सुबह आता है और शाम तक घर चला जाता है, वो भी अपने पैरों पे चलते हुए। एंजियोग्राफी एक ऐसी टेस्ट है कि जो आपकी जान बचा सकती है जब आपको हार्ट अटैक आया हुआ हो। अब हम बात करते हैं कि क्यों एंजियोग्राफी को बदनाम किया जाता है। पहला कारण यह है कि जनरल पब्लिक ये समझती है कि या फिर कुछ लोग इसके बारे में ऐसा बताते हैं कि अगर आपकी एंजियोग्राफी होगी तो डॉक्टर आपको तुरंत स्टेंट डाल देंगे। अगर आप एक बार भीतर चले गए तो बिना स्टेंट डाले आप बाहर नहीं आएंगे। एंजियोग्राफी का मतलब है छल्ला डालना या फिर एंजियोग्राफी के बाद आपको छल्ले डाले बिना डॉक्टर बाहर नहीं भेजेंगे क्योंकि उसी में उनका अपना आर्थिक स्वार्थ छुपा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डराने के लिए और गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर हम समझते हैं कि आपको हार्ट अटैक नहीं आया है, मतलब आप स्टेबल पेशेंट हैं, आपने ओपीडी में डॉक्टर को कंसल्ट किया है और उसके बाद आपको एंजियोग्राफी एडवाइज है, तो उस वक्त हम सिर्फ एंजियोग्राफी का प्लान करते हैं जिसमें हम कोई स्टेंट डालने का प्लान नहीं करते हैं या नहीं बताते हैं। हमारा मेन उद्देश्य होता है कि ब्लॉकेज कहाँ है, कितने हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना। तो इसे हम कहते हैं इलेक्टिव एंजियोग्राफी, जिसमें स्टेंट डालने का कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। अब जो दूसरी एंजियोग्राफी होती है जब हम करते हैं, जब पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ हो, उसको छाती में दर्द है, उसको अटैक आया है, वो एंजियोग्राफी इमरजेंसी एंजियोग्राफी होती है। जबकि हमें पता होता है कि इस मरीज की अचानक से एक नस पूरी बंद हो गई 100%, उसको खोलना जरूरी है जब भी इसकी जान बचेगी, तब हम जरूर कहते हैं कि आपको इमरजेंसी एंजियोग्राफी करनी है और आपको इमरजेंसी छल्ला भी डलेगा ताकि आपकी जान बच पाए। बट ये इमरजेंसी एंजियोग्राफी है और ये हार्ट के अटैक वाले मरीजों के लिए है। आप जो ओपीडी बेसिस पे जाते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, उस वक्त जनरली हम इलेक्टिव एंजियोग्राफी प्लान करते हैं जिसमें स्टेंट का कोई प्रयोजन नहीं रखते हैं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपके डॉक्टर को लगता है कि स्टेंट डालने से फायदा होगा तो आपको जरूर बताएगा कि आपके नस में यहाँ ब्लॉकेजेस है और आप अगर चाहते हैं कि एक ही साथ स्टेंट डाल सकते हैं। बट ऑब्वियसली आपकी कंसेंट के बिना कोई भी डॉक्टर आपको स्टेंट नहीं प्लेस कर सकता है कि विदाउट स्टेंट आप गए, एंजियोग्राफी हुई और स्टेंट डाल के बाहर आ गए। वो आपको जरूर बताएंगे कि आपको ब्लॉकेजेस है और आपको स्टेंट डलने चाहिए। तो यह जो कारण है कि एंजियोग्राफी मतलब स्टेंट, ऐसा नहीं है, इससे डरिएगा नहीं। हाँ, और जो इमरजेंसी एंजियोग्राफी है जिससे आपकी जान बच सकती है, उसको तो आपको समझने के लिए अलग वीडियो देखना भी पड़ेगा। अब आते हैं हम जो दूसरा इसके बारे में भ्रम है या मिथ है, वो है कि ये अनावश्यक जांच है। ऐसा नहीं है। जब भी कोई कार्डियोलॉजिस्ट आपको एंजियोग्राफी बताता है तो ये मूल्यमापन पहले ही कर चुका होता है कि आपको हार्ट अटैक आने की रिस्क कितनी है। अगर ये रिस्क ज्यादा है तो ये आपकी डायबिटीज की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, आपको दर्द कितना है, आपकी इको क्या कहता है, आपका टीएमटी क्या कहता है, इस सब का मूल्यमापन करके जब हम डिसीजन लेते हैं कि आपको एंजियोग्राफी करनी चाहिए, तभी हम बताते हैं कि आपको इस टेस्ट की जरूरत है। तो ये अनावश्यक टेस्ट नहीं है, ये एक जान बचाने वाली टेस्ट आपके लिए हो सकती है। और मैंने आज तक ऐसा भी एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं देखा है कि जो आपको बिना काम के एंजियोग्राफी बताए। हाँ, मगर जब भी मेडिकल फील्ड में बिजनेस जोड़ा जाता है या फिर कुछ ऐसे डॉक्टर्स या फिर कुछ ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट हम समझते हैं या कुछ हॉस्पिटल्स जो कि बहुत ही कम होते हैं,
या फिर उंगलियों के गिनने जितने होते हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि वो ऐसी चीजों करते हैं तो जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी खराब मानी जाती है या फिर सभी को कोसा जाता है। तो ये था दूसरा और इम्पोर्टेंट मिथ कि ये अनावश्यक जांच है और अनावश्यक तरीके से की जाती है। अब आते हैं हम कि एंजियोग्राफी कब सबसे बढ़िया है, किसको करानी चाहिए। एंजियोग्राफी उन्हीं को करानी चाहिए जिनको तुरंत हार्ट अटैक आया है या हार्ट अटैक आने की रिस्क हो रही है, जिनको बैठे बैठे दर्द होने लगता है जिसे हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। उन मरीजों को करानी चाहिए जिनको एंजाइना जरूर है, वो दवाई भी खा रहे हैं फिर भी उनको एंजाइना हो रहा है, उनको दिन में 2-2 3-3 बार सॉर्बिट्रेट लेनी पड़ रही है, चलते वक्त उनको परेशानी हो जाती है, उनको चलना या सीढ़ियां चढ़ने से डर लगने लगा है, ऐसे मरीजों को एंजियोग्राफी जरूर करानी चाहिए। अगर आपको बैठे बैठे भी, चलने पे नहीं मगर बैठे बैठे ही अगर भारीपन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है तो एंजियोग्राफी करानी चाहिए। जिन मरीजों का हार्ट वीक है, 30% से कम काम करता है या फिर इको बता रहा है कि हार्ट में एक साइड काम नहीं कर रही है, उनको एंजियोग्राफी करानी चाहिए ताकि हार्ट की पंपिंग वापस रिकवर कर सके। जिन मरीजों के न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं या सीटी एंजियोग्राफी होती है जहां पता चल रहा है कि ब्लॉकेजेस ज्यादा है, उन मरीजों को भी एंजियोग्राफी करानी चाहिए। अगर आप डायबिटिक है, आपकी सांस फूलती है या फिर चलने पे लगता है थकान हो गई है, तो ऐसे मरीजों को भी एंजियोग्राफी करनी चाहिए ताकि उससे आपकी जान बच सके, आने वाले हार्ट अटैक से आप बच सके। कभी कभी हमें ये भी पता करना होता है कि आपकी दवाइयाँ जो स्टेप अप करनी है या फिर स्टेप डाउन करनी है, हम सोच रहे हैं कि आपका एंजाइना ज्यादा है मगर कभी कभी ये होता है कि हमें लगता है कि नहीं अब सिम्टम्स रिकवर हो गए हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं या दवाई से इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तब हम जरूर डिसीजन देते हैं एंजियोग्राफी के बारे में। किसे नहीं करानी चाहिए एंजियोग्राफी? अगर आप यंग एज के हैं, आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपको दर्द नहीं हो रहा है, तो एंजियोग्राफी नहीं करना जायज़ बात है। अगर आपको बिल्कुल भी छोटा-सा दर्द हुआ था जो तुरंत चला गया, बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है या फिर ऐसे में आपने कुछ और टेस्ट कराया जिसमें इको टीएमटी नॉर्मल है, तो आपको एंजियोग्राफी नहीं करानी चाहिए, बट वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है, आपका डॉक्टर क्या सोचता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि एंजियोग्राफी एक जान बचाने वाली टेस्ट है। अगर सही मरीज़ और उसकी सही समय है, यानी कि उसकी परेशानियाँ सही से समझी गई हैं, तो एंजियोग्राफी जान बचाने वाली टेस्ट हो सकती है। गलत मरीज़ और गलत समय या फिर अनावश्यक, तो ये एंजियोग्राफी नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत ही रेयरली होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।